never accept any decisions between the United States and Russia about Ukraine. नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है ट्रम्प पुतिन की सीक्रेट डील और यूरोप का बिग मूव, क्योंकि यूक्रेन संघर्ष के बीच दुनिया का जियोपॉलिटिकल शतरंज का खेल गर्मा चुका है। और इस खेल में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि यूक्रेन और यूरोप को साइड लाइनिंग करके ट्रम्प और पुतिन डायरेक्ट बात कर रहे हैं। क्या यह डील हो पाएगी? क्या यूरोप इसे मानेगा? और क्या जेलेंस्की इसे रोक पाएंगे? आज हम इसी पर गहरी चर्चा करेंगे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने पेरिस में एक इमरजेंसी यूरोपियन समिट बुलाई है, जिसमें ईयू और नेटो के लीडर्स एक साथ बैठकर यूरोप का एक कॉमन स्ट्रेटेजी बनाएंगे। यह समिट यूरोप को एक स्ट्रॉन्ग स्टांस देने का मौका देगा। और दोस्तों, यह समिट सिर्फ बात करने के लिए नहीं है। यूरोप अब अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखो, यूरोप का यह समिट डायरेक्टली यूएस या रशिया पर डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूर दे सकता है कि यूरोप अब अपने डिसीजंस खुद लेगा। अब सवाल ये है कि ट्रम्प यूरोप के ऑपोजिशन के बावजूद अपनी स्टैंड पर कायम रहेंगे या नहीं, क्योंकि यूरोप को लग रहा है कि ट्रम्प ने ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस को डैमेज कर दिया है, और अगर यूरोप और यूएस का अलाइनमेंट बिगड़ा तो वेस्टर्न यूनिटी भी कमजोर हो सकती है। इसका मतलब पुतिन के लिए जैसे चित्त भी मेरी पट भी मेरी। और दोस्तों, ट्रम्प के लिए ये बिल्कुल भी आसान रास्ता नहीं होगा। उनको अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, यूएस रशिया टॉक्स के आउटकम्स और इंटरनेशनल प्रेशर का सामना करना होगा। तो क्या ट्रम्प यूरोप के प्रेशर में आ जाएंगे या फिर वो अपने रास्ते पर चलते रहेंगे, ये तो टाइम ही बताएगा। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या होगा आगे? दोस्तों, इस जियोपॉलिटिकल ड्रामा के कुछ पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। पहला, वेस्टर्न यूनिटी का ब्रेकअप। अगर यूएस और यूरोप अलग अलग रास्ते चले तो रशिया के अगेंस्ट जो स्ट्रॉन्ग फ्रंट था वह कमजोर हो सकता है। दूसरा, यूरोप का न्यू डिफेंस स्ट्रेटेजी। यूरोप अब अपनी डिफेंस पॉलिसीज को रीडिफाइन कर सकता है और यूएस पर डिपेंडेंसी कम कर सकता है। और तीसरा, यूक्रेन संघर्ष का लॉन्ग चलना। अगर यूक्रेन को टॉक्स से बाहर रखा गया तो ये संघर्ष और लंबी खिंच सकती है, क्योंकि बिना यूक्रेन के इन्वॉल्वमेंट के कोई भी डील इफेक्टिव नहीं होगी। और दोस्तों, ये संघर्ष अब अपने तीसरे साल में है और लग रहा है कि चौथा साल भी चल सकता है, क्योंकि जब तक सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने का नाम नहीं लेगा। ट्रम्प पुतिन की डायरेक्ट टॉक्स, जेलेंस्की का बोल्ड स्टैंड और यूरोप का काउंटर मूव, ये सब मिलकर एक नया चैप्टर लिख रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। क्या यूरोप को यूएस से अलग होना चाहिए, और क्या यूक्रेन को हर हाल में इन्वॉल्व किया जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ट्रम्प और पुतिन की डील सक्सेसफुल होगी? कमेंट करके जरूर बताना। तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आप ऐसी ही डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस से जुड़े रहें।